एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। सुपर 4 के सुपर मुकाबले और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और आज है आराम के बाद मैदान में उतरने का दिन। जी हां, आज इंडिया और श्रीलंका मैदान में होंगे। आज बड़ा अहम टाकरा है और अगर बात की जाए इंडिया के लिए तो इंडिया के लिए आज सिचुएशन बहुत अहम है। जी हां, आज जो टाकरा होगा उसको अगर इंडिया ने अपनी जीत मैदान में दर्ज कर ली तो आगे एशिया कप में उसका सफ़र जारी रहेगा। लेकिन अगर आज मैदान में जीत ना दर्ज कर सका इंडिया तो आज मुश्किल हो जाएगी एशिया कप का टिकट कटवाने में। जी हाँ, आज दोनों टीम्स जो है वो मैदान में होंगी। दोनों टीम्स अच्छी हैं। यकीनन इंडिया की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन श्रीलंका की टीम की अगर बात करें, श्रीलंका अब तक खेलती आ रही है और जैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है उससे यही देखा जा रहा है कि एक ज़बरदस्त टीम है, ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और ये भी याद करने की ज़रूरत है कि श्रीलंका वही टीम है जिसने टूर्नामेंट में ऐसी टीम को शिकस्त दी जो कि अब तक की नाकाबिले शिकस्त टीम रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अफ़गानिस्तान की। श्रीलंका ने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी जो कि एक नाकाबिले शिकस्त टीम थी और वही श्रीलंका आज मैदान में होगी इंडिया के खिलाफ। और इंडिया के लिए आज का मैच और अपकमिंग मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ सिचुएशन बनती है, क्या कुछ हालात होते हैं आज मैदान में। दुबई में गर्मी ज़रूर होती है, लेकिन आप जब से सुपर 4 के सुपर मुकाबले जारी हैं तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा हाई हो गया है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होना चाहिए, दोनों टीम्स की जानिब से तमाम सूरत हाल पे बात होगी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद हुसैन साहब। राशिद साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया। आज बड़ा राशिद साहब अहम टाकरा है इंडिया के लिए। आज मैदान मारना, मैदान में जीत दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। क्या समझते हैं आज इंडिया को कोई एज हासिल होगा बड़ी टीम होने का? लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस अब तक रही है, बेहतरीन उनकी बैटिंग है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई टफ टाइम मिलने वाला है इंडिया को? देखें, इंडिया में स्टार्स बहुत है तो स्टार की डस्ट भी बहुत है। वहाँ पे मसला है खिलाड़ियों के दरमियान आपस में थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि लेवल बहुत हाई है। केएल राहुल का लेवल बहुत हाई है, रोहित का लेवल बहुत हाई है, विराट का लेवल हाई है, सूर्य कुमार यादव अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे स्टार्स की एक झुरमट है। दूसरी तरफ श्रीलंका है जो टीम एफर्ट से जीतती हुई आई है। पहला मैच बहुत बुरा खेला, 105 पे पूरी टीम आउट हो गई। उसके बाद जो उन्होंने पूरी टीम ने जेल होके वापस आई है, और तो ऐसे वापस आई है कि जनाब उसने ना सिर्फ बांग्लादेश को हराया और मुश्किल मैच हराया, 2 अच्छे चेस किए हैं। लेकिन डिफेंड करती है या नहीं करती, सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो अपने स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। चेस तो अब तक उन्होंने अच्छा किया, डिफेंड नहीं कर सके, पहले खेलते हुए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके नंबर 1 से नंबर 6 तक बैट्समैन जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। बड़ा स्कोर नहीं बना रहे, लेकिन अपना जो काम है वो करके जा रहे हैं। कम बॉल्स पे ज़्यादा रन बना रहे हैं, 10-15 गेंदों पे 30-35 रन बना के जा रहे हैं। और ये सिलसिला जो होता है ना, वो T20 की आइडियल कंडीशन होती है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। आपको पता होता है कि अगर मेरे से 10 या 15 गेंदों में 30-35 रन नहीं बन रहे तो जो मेरे बाद आएगा वो 20 गेंदों पे 40-45 रन बना लेगा, और इसी तरह तीसरा आएगा और चौथा आएगा और पांचवा आएगा और छठा आएगा। तो हर बैट्समैन अपना काम कर रहा है, हर बॉलर अपना काम कर रहा है। कोई बहुत स्टार नहीं है। शनाका बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नौजवान टीम है, अच्छे खिलाड़ी हैं, जेल होके खेल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में इंजरी प्रॉब्लम भी है, इंडिया में सर्वाइवल प्रॉब्लम भी है। केएल राहुल की जगह पे पंत मौजूद हैं, दिनेश कार्तिक मौजूद हैं, इसी तरह रोहित पे प्रेशर है कैप्टनसी का। अब वर्ल्ड T20 सामने हैं, एशिया में अगर उनको डिफीट होती है तो आगे फिर विराट मौजूद है। उनके मुकाबले में विराट पे तनकीद हुई थी, पाकिस्तान से हारने की बुनियाद पे उनकी कैप्टनसी गई थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे टसल्स भी है, वहाँ पे परेशानी भी है, वहाँ पे प्रॉब्लम भी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। अगर आप देखेंगे पहले मैच से लेकर अब तक, क्या वजह है परफॉर्मेंस उनकी एक नजर आ रहा है मैदान में कि खुल के सामने नहीं आ रही?
Because वो players बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे पॉकेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी टीम की परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में अच्छी बात ये थी कि केएल राहुल जो एक बहुत स्टाइलिश है और बेसिकली मुझे बहुत पसंद है केएल राहुल की बैटिंग, लेकिन वो परफॉर्म करने लगे, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलना चाह रहे थे रोहित, शायद टीम में अभी तक वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाए। अच्छा, उनकी राशिद पूरी साहब, टीम ने ठीक है, वो ब्रांड ये तो नहीं आप खेली। ठीक कह रहे हैं और केएल राहुल की बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं, शायद आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। लेकिन ये अभी मुझे ब्रेक पे जाना है, बस ये बताएं कि आज मैदान में क्या देख रहे हैं। यकीनन श्रीलंका के पास हसरंगा भी है, बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा, लेकिन आज कौन सी टीम मैदान में डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है? देखिए, डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है मुझे किसी हद तक श्रीलंका। गो मैच जीतेगी या हारेगी मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया पे प्रेशर होगा और श्रीलंका पे वो प्रेशर नहीं होगा। एक बड़ी टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, स्टार्स के साथ वाली टीम है। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम में अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी वाह हो जाएगी, और अगर हार जाएंगे और उन्होंने अच्छा मुकाबला किया तब भी उनकी तारीफ़ होगी। तो श्रीलंका के लिए विन विन वाली बात है, लेकिन भारत के लिए टूर्नामेंट बचाना, अपनी रेपुटेशन बचाना बहुत बड़ा मसला श्रीलंका होगा। के लिए इस वक्त विन विन सिचुएशन है, वो विन विन सिचुएशन बरकरार रहती है या नहीं मैदान में, ये तो शाम 7 बजे ही पता चलेगा। लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। इंडिया और श्रीलंका आज मैदान में होंगे, लेकिन अगर रियलिटी चेक की बात करें तो इंडियन टीम इस वक्त मुश्किल फेज से गुजर रही है। जी हाँ, बैटिंग में भी मसले हैं, कुछ प्लेयर्स की इंजरीज के भी मसले हैं और बॉलिंग में भी मसले हैं, लेकिन अगर उनके साथ हैं रोहित, तो रोहित की मैं कुछ बात करना चाहूँगी। रोहित की कैप्टनसी की अगर बात करें तो ये कुछ स्टैट्स भी आपके सामने आ रहे हैं। ये श्रीलंका के खिलाफ उनका पास्ट रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने टोटल 8 मैचेस खेले हैं, जिनमें से सात मैचेस उन्होंने जीते हैं और 1 लॉस्ट किया है। तो अगर ये तमाम तर सिनेरियो देखा जाए और पास्ट चीज़ें देखी जाएं तो रोहित ने काफ़ी अच्छा श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया है। राशिद साहब, क्या कहेंगे, ये तमाम स्टैट्स आज के मैच में भारतीय टीम की कोई मदद करने वाले? देखिए, स्टैट्स सिर्फ एक फैक्ट एंड फिगर होते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। जब ग्राउंड में आप आते हो तो ग्राउंड में जो पता चलता है, उस दिन जो खेलती है टीम वही जीतती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, इंडिया के एक स्पेशलिटी है, जब उन पे प्रेशर आता है तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है। अगर उन पे बहुत लेकिन ज़्यादा राशिद दबाव, साहब, अभी जैसे इंडिया पे एक तलवार लटक रही है कि जी आज जीत दर्ज करवानी है, तो ये स्टेट्स जो हैं ये तो एक पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं ना कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा मैदान में। और ये भी कहा जा रहा है कि रोहित शायद अब कप्तान नहीं होंगे। मैच होता है, जब मैच हो रहा होता है तो स्टैट्स से हम कुछ ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, खिलाड़ी है, उसका कैलिबर है, टीम है, उसका एक कैलिबर है। इंडिया नंबर 1 T20 टीम है और इसका उनके पर प्रेशर भी है और एडवांटेज भी होता है। इसी तरह से उनके पास दुनिया के इस वक्त बेस्ट लॉट है बैट्समैन्स की। अगर बॉलर देखें तो यूटिलिटी बॉलर्स हैं उनके पास जो T20 फॉर्मेट में कभी भी कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। हाँ, एक बॉलर उनके पास शॉट है प्रॉपर, मेरे ख्याल से एक बॉलर उनके पास की तो और बात होना करें, चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में शोएब अख्तर ने इस हवाले से ये कहा है कि अगर इंडियन टीम का कोई मेन मसला है तो वो उनकी प्ले 11 है। प्ले 11 में उन्होंने कहा है कि उसको इंडिया को चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। देखें, वो काफ़ी अरसे से प्रेशर तो है प्लेइंग 11 में। अब मसला ये है कि विराट को वो बाहर नहीं बिठा सकते। अब अगर प्रेशर है कि ऋषभ पंत को ऊपर लाया जाए तो किसकी जगह पे लाया जाए? केएल राहुल की जगह लाया जाए, रोहित की जगह लाया जाए, या फिर विराट की जगह लाया जाए? वो तीनों टॉप ऑर्डर में सेट खेल रहे हैं। इसी तरह से आप ऋषभ पंत को भी खिला रहे हैं, केएल राहुल को भी खिला रहे हैं। केएल राहुल विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, ऋषभ पंत भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं और दिनेश कार्तिक भी कर सकते हैं। आप 3-3 विकेट कीपर खिला रहे हैं टीम में, और इसी तरह से ऑलराउंडर हैं। अब
हार्दिक पांड्या हैं, वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, आप उसको एक प्रॉपर बॉलर सोच रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। फिर हुदा है, हुदा से भी आप जो है प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे उसकी। अब देखिए ना, अच्छा अगर राशिद आप साहब, 7 अभी या 8 बैटिंग बॉलिंग और बॉलें इन देते तमाम हैं। चीजों का तो प्रेशर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और वो है इंडियन टीम में ये जो कैच ड्रॉप हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट कैच था जो कि शायद ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। क्या समझते हैं राशिद साहब, रोहित शर्मा पर इस कैच ड्रॉप होने के इन्फ्लुएंस, इसका असरात आज के मैच में भी नजर आएंगे? देखिए, बहुत जज्बाती बात है, कैच ड्रॉप होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि डॉली कैचेस भी ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उस सिचुएशन में अब कहा जाता है कि आप कैच पकड़ेंगे तो मैच जीतेंगे। कैच किसी भी सूरत में, चाहे वो मुश्किल हो या आसान हो, नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो रिएक्शन रोहित का नज़र आया ड्रॉप होने पे, कैप्टन को यकीनन पेन होता है, यकीनन वो फील करता है, जब वो मैच होता है क्रिटिकल पोजीशन में होता है तो फील होता है। लेकिन उस मैच के दौरान कैच छूट गया और मैच भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। अर्शदीप एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बैट्समैन भी है, अच्छा बॉलर भी है, तो यूटिलिटी खिलाड़ी है, वो काम आ सकता है। और उसने आईपीएल में काफ़ी मैचेस में ये साबित भी किया है अच्छा, कि वो जब अच्छा मैचेस होते होता हैं है। तो ऑब्वियसली मैदान में आपसे मैच ड्रॉप भी होता है और बहुत सी सिचुएशन भी होती है, लेकिन उस पर डायरेक्ट इस तरह से क्रिटिसिज्म करना वो एक बड़ी नामुनासिब सी बात है। इस हवाले से विराट ने भी इस कैच ड्रॉप होने की काफ़ी हौसला अफजाई की है। अर्शदीप की मजीद क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब, मुझे याद है मैं पहली बार चैम्पियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आस-पास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए। जी, विराट की आपने बात सुनी, यकीनन अर्शदीप की काफ़ी हौसला अफजाई करते हुए नज़र आनी चाहिए और करनी भी चाहिए, बिकॉज जब प्लेयर मैदान में होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इस तरह से जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जारी है, एक रिफ्ट, ऐसा लग रहा है कि एक रिफ्ट जानबूझ के क्रिएट की जा रही है, जो कि हरगिज़ अगर कोई क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेट लवर है, तो उसकी जानिब से नहीं हो सकती। तमाम तर सिनेरियो पे अब भी बात जारी है, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक से पहले अर्शदीप की बात हो रही थी। ना सिर्फ इंडियन बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अर्शदीप की तारीफ करते नजर आए। मोहम्मद हफीज़ का ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्होंने अर्शदीप को ना सिर्फ बकअप किया जबकि कहा है कि ऐसी चीज़ें मैदान में होती हैं, लेकिन इसके प्रेशर में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राशिद साहब क्या कहेंगे, इस किस्म की अगर ट्रोलिंग्स होगी मैदान में प्लेयर्स को लेकर, तो फिर आने वाले जो प्लेयर्स हैं फिर वो खुल के परफॉर्म कैसे करेंगे? ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अगर अर्शदीप से एक कैच ड्रॉप हो गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, कैच ड्रॉप होने पे आप तनकीद करें, अगर एक वे में करें तो वो ठीक है, रिलैक्स नहीं होना चाहिए। मैच के दौरान आपको कभी भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। एवरी बॉल, जब तक गेंद ख़त्म ना हो जाए, जब तक कैच या दोबारा से गेंद बॉलर तक ना चली जाए, तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते। लेकिन मसला ये है कि उस पे खालिस्तानी बना देना, राशिद उस साहब, पे ये उसकी एक कौमियत गेम का पे हिस्सा वो कर है। देना। वर्ल्ड कप में वहां प्रयास से भी यही हुआ था, लेकिन इसको आप कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि एक खास किस्म के एंगल में ले जाके एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश खालिस्तानी की जा होना, रही है। उसका सिख होना या मुसलमान किसी का, जैसे शामी के मामले में हो गया था वर्ल्ड T20 में, उन्होंने ख़राब बॉलिंग करा दी तो उनको मुसलमान होने पे ट्रोल किया गया। मेरे ख्याल से इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में, लेकिन होना नहीं चाहिए। मैच होता है, मैच में यकीनन अर्शदीप से ज़्यादा किसी को दुख नहीं हुआ होगा वो कैच ड्रॉप होने से। हम लोग ने भी क्रिकेट खेली है, जब हम गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं या हम
फर्स्ट क्लास या किसी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं तो हमें भी अपनी गलती का उतना ही अफसोस होता है, लेकिन उसको आप किसी और एंगल से देखें, उसकी कौमियत से ताल्लुक़ जोड़ें या उसके मज़हब से ताल्लुक़ जोड़ें। वहाँ पे जो भी खेल रहा है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो इंडियन टीम का खिलाड़ी है और वो बीइंग खेल रहा है और वो उतना ही पेन ले रहा होता है और वो इतनी ही एफर्ट दे रहा होता है जितना कोई भी हिंदुस्तान का और खिलाड़ी लेता है। लिहाजा मेरे ख्याल से अर्शदीप पे इस तरह की तनकीद करना मुनासिब नहीं थी। ये बात तो कंफर्म है कि जिस किस्म की बातें हो रही हैं, ट्रोलिंग हो रही है, वो क्रिकेट लवर्स की, क्रिकेट फैंस की जानिब से हरगिज नहीं हो सकती। अर्शदीप की तो हमने बात की, लेकिन विराट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, कुछ जिक्र करते नज़र आए, क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं 1 महीना बैट नहीं छूऊंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई जहाँ पे ब्रेक लेना मेरे लिए ज़रूरी था, मोर मेंटली देन फिज़िकली। एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है। ना उनको मुझसे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था, ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर थे। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं। विराट ने धोनी के हवाले से भी काफ़ी बात की। उन्होंने कहा कि वो एक मुश्किल वक्त में मेरे साथ थे। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? देखें, जब टीम में बहुत सारे कैप्टन्स होते हैं ना, तो जो मेन कैप्टन होता है उस पर प्रेशर होता है। जब धोनी कैप्टन थे तो धोनी के कैलिबर का कोई खिलाड़ी नहीं था। धोनी एक अकेलौते कैप्टन थे और बाकी सारी टीम उनके गिर्द चलती थी। विराट के साथ आयरनिकली ऐसा नहीं था। विराट को जब कैप्टन बनाया गया, उस फैसले को बहुत से ग्रुप्स ने पसंद नहीं किया और उनको अपने पूरे जो कैप्टनसी जो कैरियर है उसमें इसका उनको प्रॉब्लम रही है। धोनी जाहिर सी बात है तीनों फॉर्मेट में ICC के तीनों बड़े टाइटल इसलिए जीत गए कि जब वो कैप्टन थे तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और वो उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे थे। लेकिन विराट के साथ बदकिस्मती ये थी कि विराट के पास जिस वक्त कैप्टनसी आई, उनकी अपनी जो IPL टीम है बेंगलोर, वो इतनी मकबूल या इतनी पॉपुलर टीम नहीं बन पाई जितनी मुंबई इंडियन थी रोहित शर्मा की। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इस वक्त जो ऐसे फ्रेंचाइज क्रिकेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है इंटरनेशनल क्रिकेट पे, जैसे फुटबॉल में होता है तो उसके ऊपर प्रेशर भी होता है, लेकिन जिम्मेदारी यही है कि आप अच्छे से परफॉर्म करें, अंडर प्रेशर कभी भी ना आए। आज इंडिया और श्रीलंका मैदान में होंगे और इंडिया के लिए आज की जीत बहुत ज़रूरी है अगर एशिया कप में अपना सफ़र जारी रखना है। बात को यहीं पर अख्तिताम करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए GTV।